टाटा मोटर्स बिजनेस का 70% रेवेन्यू आता है उसका जेएलआर बिजनेस से। मगर करंट टाइम में टाटा मोटर्स जेएलआर बिजनेस तो अच्छा चल रहा था मगर उसका रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा था। इसके पीछे कोई तो रीज़न था और इनमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, आज है 11 अगस्त 2025। अगर आपको पोर्टफोलियो में टाटा मोटर्स का कोई भी शेयर था या फ्यूचर में आप टाटा मोटर्स को परचेस करने वाले हो तो इस वीडियो को अच्छे से देखना। इस वीडियो में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं मेंशन करने का कोशिश करता हूँ। लास्ट फ्राइडे मार्केट क्लोज हो जाने के बाद टाटा मोटर्स का Q1 फाइनेंशियल ईयर 2026 का रिजल्ट आया था। इसका रिजल्ट पे इसका जो नेट प्रॉफिट है ह्यूज अमाउंट गिरावट आपको दिखाई दिया और इन स्पाइट ऑफ दैट आज का ट्रेडिंग सेशन में टाटा मोटर शेयर लगभग 20 पॉइंट अपर जाके 653 इसी लेवल पे इसका डे को एंड किया। वन डे टाइम फ्रेम में आज का ट्रेडिंग सेशन में टाटा मोटर शेयर पे एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल क्रिएट करते हुए दिखाई दे रहा है। इसका टॉप्स एंड बॉटम से मुझे कोई वीकनेस नहीं दिखाई दे रहा है, तो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल इसको आप बोल सकते हैं। तो Q1 फाइनेंशियल ईयर 2026 का रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आया मगर फिर भी आज का ट्रेडिंग सेशन में टाटा मोटर शेयर पे आपको ह्यूज अपर मूवमेंट दिखाई दिया। इसके पीछे जो मेन रीजन है आपको जानना चाहिए। टाटा मोटर शेयर सर्च नियरली 3% डिस्पाइट वीक Q1 अर्निंग ह्यूज अमाउंट डिक्रीज होते हुए आपको दिखाई दिया। लास्ट क्वार्टर से 50% से भी डाउन गया मगर फिर भी आज के ट्रेडिंग सेशन में शेयर पे 3% अपर मूवमेंट आपको देखने को मिला। इसके पीछे जो मेन रीजन है यार व्हाट द मैनेजमेंट सेड, टाटा मोटर्स मैनेजमेंट इसके पीछे जो मेन रीजन क्या बोल रहा है आपको जानना चाहिए। देखो यहाँ एज टैरिफ क्लियरली इमर्ज द फेस्टिव डिमांड पिकअप। लगभग अप्रैल 2025 से ट्रम्प का जो टैरिफ है ये इम्प्लीमेंट हो रहा है और इस टाइम इस अगस्त 2025 में इसका जो टैरिफ है इसका क्लियरिटी आ गया। इस टाइम इंडिया में 50% टैरिफ को इम्प्लीमेंट किया। इतना दिन तक ये कितना तक इम्प्लीमेंट करेगा इसका क्लियरिटी नहीं था। तो और इसी रीज़न से इस टाइम एक क्लियरिटी आने के साथ साथ इस टाइम टाटा मोटर्स का जो डिमांड है इसके जो कार का डिमांड है ये पिकअप हो रहा है, ये ह्यूज अमाउंट इंक्रीज हो रहा है। और नेक्स्ट वी आर एमिंग टू एक्सेलरेट परफॉर्मेंस रीबिल्ड मोमेंटम अक्रॉस द पोर्टफोलियो। टाटा मोटर्स पोर्टफोलियो में जो ह्यूज अमाउंट गिरावट दिखाई दे रहा है इसको फिर से तेजी ले आने के लिए ये इस टाइम काम कर रहा है। अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ द अपकमिंग डीमर्जर इन अक्टूबर 2025 और रिसेंटली टाटा मोटर्स का डीमर्जर होने जा रहा है। इसका जो पीवी पैसेंजर व्हीकल्स है और इसका जो सीवी कॉमर्शियल व्हीकल्स है ये दोनों में पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा 1:1 रेशियो में। अगर आपके पास टाटा मोटर्स का एक शेयर है तो आपको पैसेंजर व्हीकल्स और कॉमर्शियल व्हीकल्स में एक एक करके शेयर मिल जाएगा और ये डीमर्जर प्रोसेस होगा अक्टूबर 2025 में ये डीमर्जर स्टार्ट हो जाएगा। और फोकस रिमेन्स फर्मली ऑन डिलीवरिंग ए स्ट्रॉन्ग सेकेंड हाफ परफॉर्मेंस। फर्स्ट हाफ परफॉर्मेंस में इसका जो नेट प्रॉफिट आया नेट प्रॉफिट में उतना अच्छा नहीं दिखाई दिया मगर सेकेंड हाफ में इसका एक टारगेट होगा, एक अच्छा नेट प्रॉफिट ये जनरेट करके दे सकता है सेकेंड हाफ में, यही इसका एम है इस टाइम करंट टाइम में। और इनमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है सेठ पीबी बालाजी ग्रुप चीफ ऑफिसर टाटा मोटर्स। एक्चुअली टाटा मोटर्स का 100% रेवेन्यू से इसका 70% रेवेन्यू आता है इसका जेएलआर बिजनेस से। और रिसेंटली 4 अगस्त 2025 में लगभग 7 डेज पहले टाटा मोटर्स का जेएलआर बिजनेस का जो न्यू सीईओ अपॉइंट हुआ इंडिया से पीबी बालाजी। मैं ऑलरेडी एक वीडियो प्रेजेंट करके बोलने का कोशिश किया इसके बारे में। पहले कोई भी इंडियन टाटा मोटर्स जेएलआर बिजनेस का सीईओ नहीं था और इस टाइम फर्स्ट एक इंडियन टाटा मोटर्स जेएलआर बिजनेस का सीईओ अपॉइंटेड हुआ। टाटा मोटर्स बिजनेस का 70% रेवेन्यू आता है उसका जेएलआर बिजनेस से। मगर करंट टाइम में टाटा मोटर्स जेएलआर बिजनेस तो अच्छा चल रहा था मगर उसका रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा था। इसके पीछे कोई तो रीजन था और इसीलिए इस टाइम टाटा मोटर्स जेएलआर बिजनेस पे न्यू सीईओ इंडियन पीबी बालाजी को अपॉइंट किया। लगभग लास्ट 5 मंथ से टाटा मोटर शेयर पे इतना स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल क्रिएट ही नहीं हुआ और आज एक इंडियन टाटा मोटर जेएलआर बिजनेस का सीईओ
पीवी बालाजी को अपॉइंट करने के साथ साथ देखो यहाँ पर इतना एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल क्रिएट हुआ टाटा मोटर्स पे। और इसके साथ करंट टाइम में टाटा मोटर्स का जो कमेंट है आप देखो यहाँ पर, विद द डिमांड सिचुएशन लाइकली रिमेन्स चैलेंजिंग वी विल कंटिन्यू टू फोकस द स्ट्रेटेजिक बिजनेस फंडामेंटल्स एंड मिटिगेटिंग द impact tariff by leveraging the brand strength to drive a better mix and targets actions contributions margin टाटा मोटर्स सेट। करंट टाइम में टाटा मोटर्स का जो डिमांड है एक कंटिन्यू है और टाटा मोटर्स का जो बिजनेस है इसको और भी स्ट्रेंथ ले आने के लिए एक काम कर रहे हैं करंट टाइम में। वी हैव टू विटनेस ट्रेलिंग टूवर्ड्स द एंड Q1 टियागो एंड ऑल्ट्रोस have seen 22% increase the booking June 2025। हो सकता है कि टाटा मोटर्स का Q1 रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आया, मगर करंट टाइम में टाटा मोटर्स का टियागो एंड ऑल्ट्रोस का जो बुकिंग है ये 22% इंक्रीज हुआ जून 2025 में। इसके साथ साथ while the Harrier EV launch has been extremely well received। और इसके साथ टाटा मोटर्स एक न्यू कार को लॉन्च किया है Harrier EV इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इसका जो डिमांड है ये ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है और ये जुलाई में रिकॉर्ड किया द हाईएस्ट एवर मंथली ईवी सेल्स। जो जुलाई 2025 में इसका जो ईवी का सेल्स हुआ ये हाईएस्ट सेल किया सबसे ज़्यादा। तो एक ह्यूज गुड न्यूज़ है कि करंट टाइम में टाटा मोटर्स कार का जो डिमांड है एक ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है। और इसके साथ साथ इसका जेलर बिजनेस का रेवेन्यू जो है इसका ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो बिजनेस है ये भी ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है। और रिसेंटली टाटा मोटर्स जेलर बिजनेस का जो CEO है ये इंडियन पीवी बालाजी को अपॉइंट किया। और ये सारा कुछ रीजन का जो इफेक्ट है आज का ट्रेडिंग सेशन में आप देख सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल क्रिएट हुआ टाटा मोटर्स शेयर पे। इसका जो स्ट्रॉन्ग एक लेवल था 644, इस लेवल को भी ब्रेक करके आपार जाके स्टे किया। तो अगर ये नेक्स्ट कुछ वीक के अंदर इसका स्ट्रॉन्ग जो रेसिस्टेंस लेवल है 700, अगर इसको ब्रेक करके आपार जाके स्टे हो सकता है तो ही शेयर पे ह्यूज अपर मूवमेंट आप फिर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसका जो 52 वीक हाई है इसको ही ब्रेक करके एक न्यू हाई को अचीव कर सकता है। तो देखते हैं नेक्स्ट टाटा मोटर्स शेयर का परफॉर्मेंस कैसा होता है। सो थैंक यू।